नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम जानेंगे संख्या रेखा पर कौन कौन से अंक को, कौन कौन से नंबर को दर्शाते हैं। तो लेते हैं एक संख्या रेखा और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संख्या को हम लोग दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चाहे ऊपर की संख्या हो, आपका पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, निगेटिव का हो, पॉजिटिव का हो, रूट में हो, कुछ भी हो, हम लोग इस संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को, ठीक है। अब एक लाइन लिए हैं हम, उस पर देखते हैं दर्शा करके। यहाँ पे शुरुआत होता है जीरो से, मिडिल में जीरो रहता है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओ से। कभी भी जीरो को लंबा लिखा जाता है और ओ को गोल लिखा जाता है, ठीक है। अगर एक जगह लिखा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि कौन जीरो है और कौन वो है, ठीक है। इस लाइन में जितना भी दूरी होता है अंक के बीच में, वो सेम सेम होता है, सबका सबका बराबर होता है, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ठीक है। ले लेते हैं हम लोग लाइन जिस पे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं संख्या को, ठीक है। इधर आपका प्लस में जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक, और इधर माइनस में जाता है। तो माइनस बाएं तरफ जाता है, दाहिने तरफ प्लस जाता है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर -5। किसी भी संख्या को अगर दर्शाने के बाद आया, तो मान के चलिए अगर हम लोग दो को दर्शाना है, तो सिंपल सी बात है कि दो जहाँ है वहाँ पर वो क्या हो गया, दो आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस में आ रहा है दो, प्लस में। अगर माइनस में आ रहा था 3, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दर्शाते हैं। लेकिन वही रहा कि अगर कोई दूसरा संख्या रहे, मान के चलिए कि बट्टा में रहेगा, भिन्न में रहेगा, 2/3 है, तो इसको कहाँ दर्शाएंगे। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी संख्या में, परिमेय संख्या में, अगर अंश छोटा हो हर से, अंश जो है छोटा हो हर से, तो इसको हम लोग 0 और 1 के बीच में ही रखते हैं। कहाँ रखते हैं, 0 और 1 के बीच में। अब बोले क्यों रखते हैं, तो भाग करके देख लीजिए। 3 में किससे, सॉरी 3 से 2 में करना है। 3 से, क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग होता है। 3 से 2 में भाग कीजिएगा तो ये दशमलव में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, दशमलव में। अब देख लीजिए 0 के बाद दशमलव आ जा रहा है, इसका मतलब है कि, अब देखिए कहाँ रखेंगे, 3 है, तो किसी भी संख्या को हम लोग भाग देंगे 3 से, क्योंकि हर वाले से ही दिया जाता है 2 में। अब देखिए ये जो 3 है, ये 2 को क्या कर रहा है, 3 टुकड़ा में कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि 3 टुकड़ा कर दीजिए, 1 2, यानी कि 1 2 3 टुकड़ा हो गया। ये लाइन कितना हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। और कितना अंक पर आ जा रहा है, कितना अंक को 3 टुकड़ा कर रहा है, 2 अंक को। तो यहाँ पर रखिए 2, और ये संख्या आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंक लेकर के हम लोग देखते हैं कि दूसरा अंक को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। मान के चलिए एक संख्या है 7/3, अगर इसको हम लोग दर्शाना चाहेंगे तो कैसे दर्शा, 3 इसमें था तो इसको 2 ले लीजिए, 2 ले लेते हैं, ठीक है। 7/2 को अगर हम लोग दर्शाना चाहेंगे संख्या रेखा पर, तो एक संख्या रेखा लेते हैं जो इन्फिनिटी प्लस तक जाता है, इन्फिनिटी माइनस तक जाता है, ठीक है। यहाँ 0 है, संख्या रेखा पर देख लेते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ पे आएगा 7/2, ठीक है। इधर आपका माइनस, आपको पता है 2 भी माइनस, 3 भी माइनस, जितना भी अंक इस साइड आएगा सब का सब माइनस तक जाएगा। और माइनस अंत नहीं है, जैसे इसका प्लस में अंत नहीं है, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब इसको दर्शाएंगे तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दर्शाएंगे। यहाँ था कि अंश में, हर में क्या था, छोटा था नीचे, हर में क्या था, बड़ा था नीचे, तो हम लोग जान गए थे कि 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाग करके देखते हैं। यहाँ पे भाग करेंगे तो आएगा आपका 7 में कितना से भाग करेंगे, 2 से, 2 3 आए 6 आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो आपका पूर्णांक में अगर लिखना चाहेंगे इसको, तो आएगा 3/1/2, ठीक है। अब देखिए द्वितीय आई 6 1 7/2 आ गया ना, उतना ही। अब 3 के बाद ये अंक आएगा, ये प्लस में है तो ये 3 के बाद अंक आएगा, ठीक है।
3 यहाँ है, 3 आ गया यहाँ पे, और 1/2 यानी कि इसको 2 भागों में करना है, तो यहाँ पे आएगा 2 भाग। ठीक है, तो इसलिए इसका अंक कहाँ आ जाएगा, 7/2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दर्शाएंगे। अब देखते हैं एक माइनस वाला लेके देखते हैं। आप लोग देखिए, मान के चलिए कि -11/3 है। अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो एक संख्या रेखा लेते हैं जिसमें सेम टू सेम सब कुछ लिखते हैं, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, संख्या रेखा पर हम लोग अंक को रखेंगे, इधर 1 है, माइनस में है तो इधर माइनस वाला रखते हैं, 2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब इसमें 3 से 11 में भाग करते हैं। अगर 3 से 11 में भाग करेंगे कितना है, 3 3 9 आएगा, कितना आ जाएगा 2। तो अब देखिए यहाँ पे 3/2 आएगा। ठीक है, तो कहाँ आएगा बाबू, 3 अंक के बाद। यहाँ देखिए ये माइनस में है तो माइनस में आएगा 3, 2 को कितना भाग में कर रहा है, 3 भाग में कर रहा है, तो इसको कर दीजिए 3 भाग में, 1 2 3 भाग में कर रहा है। और कहाँ आ रहा है, 2 पे, 1 1 2, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यही आपका क्या आ जाएगा, 11/3। ठीक है, माइनस। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या निकालना। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जिसमें देखेंगे दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालना। तो देखिए, मान के चलिए कि ये परमीय संख्या है और एक बी परमीय संख्या है, इसके बीच में कौन सी परमीय संख्या आएगा। तो इसके लिए करते क्या है, हम लोग फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, और इसको भाग दे देते हैं 2 से, और ये ही क्या आता है, आपका बीच का संख्या आ जाता है। तो ये कौन सा संख्या आ गया बाबू, बीच का संख्या। ठीक है, अब देखिए ये तो संख्या आ गया, इसका एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। मान के चलिए इसको एक फॉर्मूला के रूप में रख लीजिए, 1a+b/2। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान के चलिए कि आपको निकालना है 1/3 और 1/2 के बीच में परमीय संख्या। तो सेम करते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 1/3, ए की जगह पर हम लोग 1/3 को रखते हैं, और 2 की जगह पर क्या रखते हैं, बी की जगह पर क्या रखते हैं, 1/2 को, और भाग देते हैं कितना से, 2 से। तो इसका लघुत्तम निकालिएगा, अगर 3 और 2 का तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर में आपका 2 आ जाएगा, ये प्लस में 3 आ जाएगा, मीन का जोड़ कर दिया हम लोग। ठीक है, और नीचे में आपको भाग देना है 2 से, तो 6 दूना का, नीचे इसमें क्या हो जाता है, गुना हो। ठीक है, इसमें गुना होता है, तो 6 दूना के 12 हो गया, ऊपर में जोड़ दिया हम लोग, तो 5 बार 12। एक पहला परमेय संख्या, मान के चलिए कि एक दूसरा भी परमेय, इसी के बीच में एक दूसरा परमेय संख्या निकालना है, दूसरा परमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग करते हैं, मान इसको ले लेते हैं 5/12, और इसमें जो मान करे उसको उठा लीजिए, उसके बीच में निकाल देना है। तो हम निकाल देते हैं 1/2 को, 1/2 के बीच में निकाल देते हैं। तो इसको भी ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो इसका दूसरा परमेय संख्या निकल जाएगा। इसी तरीके से तीसरा निकालना होगा, तो जितना इसमें आएगा तीसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड परमेय संख्या निकालना होगा, तो आपका मान के चलिए इसका सेकंड निकाल के देख देते हैं, तो इसका अगर लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नीचे में भाग दे देंगे 2 से, तो 12 कम 12 तो 5 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में तीसरा निकालना है, इसी में तीसरा निकालना है, तब आप क्या करो, 11 में या 24 में फिर से इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, जोड़ दो आप, 1/2 को फिर से जोड़ दो, चाहिए आपकी 3 को ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 को ले लेते हैं, सेम सिचुएशन होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, इसमें आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा परमेय संख्या आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक और तरीका होता है
निकालने का, जिसमें वो तरीका जो है ना बाबू, हर सब परिमेय संख्या में वैल्यूएबल नहीं होता है। अब देखिए, मान के चलिए कि एक संख्या है जिसका दूसरा तरीका देखते हैं निकालने का। मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, और इसके बीच में निकालना है 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या। कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या। 1/3 और 2/3 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकलना है? 3 परिमेय संख्या निकलना है, संख्या निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके हर को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। या फिर एक तरीका और है, क्या करते हैं, इसका जितना बोल रहा है ना, मान के चलिए 3 बोल रहा है, तो 3 में इसमें जब हर बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/3 और 2/3 है, इसमें 3 परिमेय से निकालना होता है, तो जितना निकालना होता है उससे एक ज़्यादा लेते हैं। 3 निकालना है तो एक ज़्यादा लेंगे और ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, 4/4। ठीक है, ऊपर भी 4 से कर दिया, नीचे भी 4 से कर दिया। इसमें भी वही करेंगे, सेम सेम कंडीशन। इतना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 4 4 3 12 आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, 4/4 से कितना आ गया? 4 दूना के 8, और नीचे में आ गया 3 3 चौका 12। अब देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12। ये देखिए कितना सिंपल तरीके से निकल गया 3 को परिभाषा। यही ना 3 निकालना था हमको। और ये जो तरीका है ये सब जगह आपका वैल्यूएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आपका हर सामान रहेगा वहीं पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कौन सी बात है कि अगर जल्दी से निकालना है, कितना सिंपल से निकल जा रहा है। जल्दी से निकालना है, अगर हर समान है तो हम लोग इसको तरीके से निकाल देंगे, नहीं तो हमारा ये तो है ही है a+b/2। ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे, नहीं तो हमारा ये वाले तरीके से निकाल। ठीक है, समझ में आया? अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग की दो परिमेय संख्याओं में बड़ा और छोटा कैसे देखते हैं। मान के चलिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं दो परिमेय संख्या, दो बड़ा छोटा कैसे चुनेंगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है, और ये है 8, ये है 12। तो इसमें कौन बड़ा है? तो बड़ा और छोटा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इसमें देखिए मन में करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दो कि यहाँ पे ये 12 इसका गुना करके इतना आ रहा है, नहीं ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा। तो ये तो अपना ट्रिक लगाया गया है कि कैसे भी आसान तरीके से हम लोग इसको पता कर सकें। देखिए बचौक 48 कितना रहा? 48 रहा। इसका कितना रहा? अड़छक 48, उत्तरी, तो दोनों बराबर आ जा रहा है। अड़छक 48, एक का आ गया, दोनों बराबर हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा अंक लेते हैं हम लोग। मान के चलो 3/2 हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं 3/6। अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है। इसमें भी क्या करते हैं? तीसरे गुना करें, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12। तो ये वाला 12 वाला आपका बड़ा आ गया, इसलिए ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। जिस अंक से गुना करने पर जो बड़ा आता है वो क्या हो जाता है? वही इसमें क्या हो जाता है? 12 कहलाता है। मान के चलिए एक और संख्या लेते हैं, 4/6 और 3/2। इसमें कौन बड़ा है? तो इसमें फिर से तिरछा तिरछा गुना करेंगे, 18 हो जाएगा इधर, चार 4 दूना का 8, यानी कि ये जो है आपका 3/2 आपका 4/2 से क्या हो जाएगा? 3/6 क्या हो जाएगा? सॉरी, 3/2 4/6 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के।